मैं प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ। क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशखबरी भी है, साथ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 10 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान मैच अगर बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं होता तो अगले दिन 11 सितंबर को रिज़र्व डे का ऐलान कर दिया है। और इस रिज़र्व डे का जैसे ही ऐलान हुआ है तो बांग्लादेश ने और श्रीलंका ने एतराज़ उठा दिया है कि भाई अगर अब पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए आप रिज़र्व डे रख रहे हो तो हमारे मैच के लिए आप रिज़र्व डे क्यों नहीं रख रहे हो। इसके ऊपर एक जो है वो नाराज़गी एशियन क्रिकेट काउंसिल को उठाना पड़ रही है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अब तक के जितने भी फैसले हैं उनके फैसलों से कोई भी खुश दिखाई नहीं दे रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान मैच क्योंकि सबसे बड़ी गेम है और उस गेम से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उस गेम से पैसा कमाने के लिए, उस गेम की मार्केटिंग करने के लिए, उस इंडिया पाकिस्तान मैच को एक बड़ा मैच बना के पेश करने के लिए तो रिज़र्व डे रख दिया गया है कि अगर 10 सितंबर को मैच मुकम्मल नहीं होता तो फिर 11 सितंबर को ये मैच मुकम्मल होगा। और ये भी साथ रूल्स के अंदर लिख दिया गया है कि अगर मैच कट ऑफ टाइम तक मुकम्मल नहीं होता, जहां मैच रुकेगा वहीं से ही मैच शुरू होगा। ये भी साथ कहा गया है कि जहां जो बॉलर बॉल कर रहा होगा, जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा होगा, वहीं से ही उस मैच को दोबारा शुरू किया जाएगा अगले दिन अगर नौबत आती है रिज़र्व डे की 10 सितंबर को मैच मुकम्मल नहीं होता। लेकिन कट ऑफ टाइम यहाँ लोकल श्रीलंकन वक्त के मुताबिक 10:25 होता है। 10:25 रात तक अगर मैच जो है वो नहीं मुकम्मल हो पाता तो उसके बाद फिर मैच को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये यहाँ से लेटेस्ट अपडेट यही है। अब इसके ऊपर बांग्लादेश ने भी एतराज़ उठाया है, इसके ऊपर श्रीलंका ने भी एतराज़ उठाया है कि हम भी तो उसी लेवल की टीम है जिस लेवल की पाकिस्तान और इंडिया की टीमें हैं, तो हमारे मैच को इतना आप जो है ना वो क्यों अहमियत नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ फाइनल के हवाले से भी ACC ने खामोशी इख्तियार की है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का अगर फाइनल मैच आता है तो क्या ये फिर दोबारा से रिज़र्व डे का ऐलान करेंगे, ये भी किसी को नहीं मालूम। और लगता यही है कि अगर ये दोनों टीमें फाइनल में आती हैं तो फिर ये रिज़र्व डे का दोबारा ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन क्लाउड बहुत बेहतर हो चुका है यहाँ कोलंबो का। आप देख रहे हैं कि धूप निकली हुई है कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में। इंतज़ामात जो हैं वहाँ तेज़ी से जारी हैं। सिक्योरिटी के इदारे जो हैं उन्होंने यहाँ पर अपना चार्ज संभाल लिया है और कम से कम 8-9 दिन तक यहाँ प्रेमदासा स्टेडियम में या जो बाहर आपको फुटपाथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सिर्फ पानी था। इतनी हैवी रेन, इतनी हैवी फोरकास्ट हुई जिससे क्रिकेट ना होने के इम्कानात बढ़ गए थे। और फिर कल जो ज़बरदस्त बारिश हुई है उससे तो मायूसी इस हद तक फैल गई कि टीम होटल के अंदर जब हम लोग मौजूद थे, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश टीमों का अराइवल हुआ तो ये प्लेयर्स लॉबी में थे, ऑफिशियल्स भी थे, ऑफिसर्स भी थे, तो सब मायूस थे कि यार क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। आज सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक एक 2 घंटे का हैवी शावर स्पेल हुआ बारिश का। उसके बाद 7 बजे से लेकर अब तक दोबारा प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के मज़ाफ़ात के अंदर बारिश नहीं हुई है। यहाँ पे इस वक्त धूप निकली हुई है और प्रेडिक्शन यही है कि शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे फिर बारिश हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो है ना ये रात को ये वेदर फिर बेहतर हो जाएगा और कल का जो मैच है वो अपने वक्त पे शुरू हो सकता है, ये इम्कानात है। अगर मैच वक्त पे शुरू नहीं होता तो फिर कट ऑफ टाइम, क्योंकि ये ODI मैच है, ये 8-10 घंटे का एक क्रिकेट मुकाबला होता है, तो इसके अंदर आपके पास ये मार्जिन होता है कि आप ODI मैच के जो कट ऑफ टाइम होता है आप उसके ओवर रिड्यूस करते जाते हो मैच को मुकम्मल करने के लिए। हमने देखा कैंडी पालीकेले के अंदर जब इंडिया और नेपाल का मैच मुकम्मल नहीं हो रहा था तो उसको 23 ओवर सेकंड इनिंग्स कर दिया गया। 23 ओवर की इंडिया ने 145 रन का टारगेट था जो कि आसानी के साथ चेज़ कर लिया। तो ODI मैच के अंदर ये मार्जिन होता है। लेकिन ये बात स्टिल अपनी जगह स्टैंड करती है कि जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट का ये ब्लंडर था, ये गलती थी कि उसने एक ऐसे शहर के अंदर ये मैचेस करवाने का फ़ैसला किया, सेकंड राउंड के और फाइनल, जहां पर वेदर का कुछ पता नहीं है और ख़राब सिचुएशन है। ये तो लक है कि अब नीला आसमान भी नज़र आना शुरू हो गया है और क्लाउड आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो गए हैं और धूप जो है वो यहाँ प्रेमदासा स्टेडियम में निकल आई है। और इस धूप का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है अंदर विकेटों को हो रहा है, पिचेस को हो रहा है। पिचेस ड्राई हो रही हैं, पिचेस का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टेडियम के अंदर पानी खड़ा रहा है, वो सर्कल के एरिए को सबसे ज़्यादा कवर तो किया जाता है, लेकिन जब पूरे ग्राउंड के अंदर आउटफील्ड में पानी हो तो फिर आप सर्कल के एरिए को सही तौर पे कवर नहीं कर सकते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है। मैं आपको कुछ वेदर की झलकियाँ दिखाता हूँ। ये वेदर है यहाँ का, आप देख लें कि ये धूप निकली हुई है और इस वक्त जो है ना वो आसमान भी आपको दिखाई दे रहा है, ये नीला आसमान भी निकल आया है कोलंबो में। सो ये कोलंबो स्टेडियम, प्रेमदासा स्टेडियम के ये मनाजिर हैं और जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए तैयारियां भी जारी हो गई हैं। सिक्योरिटी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है
और धूप जो है ना वो निकली हुई है, और इस धूप ने कम से कम ये किया है कि स्टेडियम के अंदर जो फैंस हैं उनके लिए एक उम्मीद सी पैदा कर दी है। और इंडिया पाकिस्तान के टिकट्स की भी अब मांग बढ़ती जा रही है, लोगों को ज़रूरत पड़ गई इंडिया पाकिस्तान के टिकटों की, क्योंकि अब ये उम्मीद बनती जा रही है कि ये मैचेस होंगे। आप देख रहे हैं कि बड़ी सख्त धूप निकल रही है, क्योंकि वेदर इतने दिनों से अच्छा था, लेकिन धूप जैसे ही निकली है तो गर्मी भी यहाँ पर फील हो रही है। से आपको साए नज़र आ रहे हैं, ये नीला आसमान नज़र आ रहा है। ये कोलंबो में हम तरस गए थे इस नीले आसमान को देखने के लिए, जो कि आज यहाँ पर बहुत बेहतर अंदाज में दिखाई दे रहा है। और अब एक रिज़र्व डे का भी इजाफा हो गया इंडिया पाकिस्तान गेम को लेके। थैंक यू।